ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कार्य नित्यभे यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन षण्गम तया कत्वा फलम चेव सा त्यागः सत्युवतो मतः। हे जीव, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। कार्यमित्यत है यत् कर्मः नियते क्रियते जीव। यहाँ कार्य पद के साथ इति और एवं ये दो अवयव लगाने से यह अर्थ निकलता है कि केवल कार्य मात्र करना है, इसको करने में कोई फलाशक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। फलो शक्तो निवेद्यते। शास्त्र विहित कर्मों में देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस कर्म में जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रिय को अमुक काम करना चाहिए इत्यादि। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्म योग के प्रसंग में जगह जगह समाचार शब्द दिया है। गीता के 3 अध्याय का 9वां और 19वां श्लोक संगम त्यक्त्वा फलम चैव। संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने के औजार साधन आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि ना हो, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध ना हो, अर्थात फल की इच्छा न हो। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। सा त्याग सात्विकतः मतः। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में कार्य क्लेश के भय से और तामस त्याग में मोह पूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों का सावधानी एवं तत्परता से विधि पूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोह पूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है और कर्मों का तत्परता से विधि पूर्वक करने पर मुक्ति संबंध विच्छेद होती है। तमोगुण में मूढ़ता बेसमझी है और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्वगुण में ना मूढ़ता है ना स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है।
सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कर्म योग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुक्त है। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो संबंध होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक तो कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात आई ही नहीं, फिर यह सात्विक त्याग कैसे हुआ, कैसा हुआ? इसका समाधान है कि सात्विक कर्ता में ना मोह है, ना स्वार्थ है, ना आसक्ति है, ना फलेच्छा है, केवल कर्तव्य मात्र है। इसलिए कर्म के साथ कर्ता का कुछ भी संबंध ना होने से यह त्याग हुआ। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रहा, चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। जब चेतन शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अगर वह शरीर के साथ संबंध ना जोड़े, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग हुआ। इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है। छठे श्लोक में एतानी और अपितु पदों से कह गए यज्ञ दान तप आदि शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा कम कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, यह आगो के श्लोक में प्रवचन करेंगे, समागम करेंगे, दिव्यवाणी का उपदेश करेंगे। गीता भर में जहां कहीं 7वें अध्याय के 12वें, 14वें अध्याय के 5वें, 18वें और 22वें, 17वें अध्याय के पहले, दूसरे, 8वें, 10वें, 11वें से 13वें, 17वें से 22वें और 18वें अध्याय के 20वें, 28वें, 30वें, 35वें और 37वें, 39वें श्लोक में गुणों का वर्णन हुआ है। वहां सत्व, रज और तम, सत्य, रज और तम यही क्रम रखा गया है। केवल यही व्यक्ति क्रम हुआ था, तम, रज और सत्य, ऐसा क्रम रखा गया है। इसका कारण यदि छठे श्लोक के बाद ही 7वें श्लोक में सात्विक त्याग का वर्णन करते तो भगवान निश्चित मत में और सात्विक त्याग में पुनरुक्ति का दोष आ जाता। किसी वस्तु की उत्तमता तभी सिद्ध होती है जब उसके पहले अनुत्तम वस्तु का वर्णन किया जाए। इसलिए भगवान सात्विक त्याग की उत्तमता सिद्ध करने के लिए पहले अनुत्तम, तामस और राजस त्याग का वर्णन करते हैं। आगे 10वें 12वें श्लोक तक सात्विक त्यागी का वर्णन हुआ। यदि सात्विक त्याग का वर्णन और सात्विक त्यागी से पास 9वें श्लोक में ना देते तो तामस त्याग के पास होने से सात्विक त्यागी का संबंध न जुड़ता। अलौकिक साधन भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है। इसलिए भक्त को जब ध्यान, कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, तो अपने प्रीतम का काम सेवा पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रसन्नता पूर्वक करने चाहिए। भगवान की हर एक वस्तु, नाम, रूप आदि प्रिय लगनी चाहिए। भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, पर अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। इसलिए भक्त को जब ध्यान आदि कर्तव्य मात्र समझकर त्याग के उद्देश्य से नहीं करने चाहिए, प्रत्युत भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। अगर वह जप, ध्यान आदि भी कर्तव्य समझकर करेगा तो
भागवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा, सत प्रेम का उदय नहीं होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान जो परब्रह्म परमेश्वर सत्य चित्त आनंदमय ओम तत् सत सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित्त आनंदमय अनंत चिन्मय प्रभु विराजमान है जो आपके हृदय में। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम